चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत को तहफ्फुज़ात हैं तो हमसे बात करें, हम भारत के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी चीजें बाद में हैं। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। आईसीसी को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद व्हाइट बॉल टीम के कोच मुकर्रर, चंद दिनों में हेड कोच की तलाश शुरू कर देंगे। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब। कहा कि बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद कर रहे हैं, अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत। पीटीआई की 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां। वजीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन का इजलास। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी ने खिताब में कहा, हर एमपीए 5000, एमएनए 10,000 कारकुनान को साथ लेकर जाएगा। कोई कारकुन मुतालिबात पूरे होने से पहले वापस नहीं आएगा। एक काफिला दूसरे के साथ मिलकर सफर नहीं करेगा। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमने रुकावटें अबूर करने का बंदोबस्त कर लिया है। पंजाब में कारकुन गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। उधर पीटीआई के इजलासों से 10 सरकाने असेंबली गैर हाजिर। आतिफ खान और जुनैद अकबर समेत 5 एमएनए तमाम इजलासों से गैर हाजिर रहे। मालाकंड से रुकन सूबाई असेंबली शकील खान, मर्दान, सवात, नौशहरा और सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 4 एमपीएज ने भी किसी इजलास में शिरकत नहीं की। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत पे 5 या 5 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी। किसी भी किस्म की मजहबी और सियासी इज्तिमा पर भी पाबंदी आए। गुज़िश्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक दफा 144 कल ही खत्म हुई थी। वज़ीर आला केपी ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए विफाक को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबों के दरमियान अहम मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास का बरवक्त इनेकाद जरूरी है। आखिरी इजलास जनवरी के महीने में हुआ था। आइन के तहत 90 दिन में मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना चाहिए। बानी पीचाई पर इस्लामाबाद में 62 मुकदमा दर्ज होने का इंकिशाफ। वफाकी पुलिस ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीचाई की दरखास्त पर समाअत हुई। उधर मकामी अदालत में बानी पीचाई की 6 और बुशरा बीबी की एक केस में बुरी जमानत में 7 दिसंबर तक तौसी। बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर हुई। बानी पीचाई को अदालती हुक्म के बावजूद वीडियो लिंक से पेश न किया गया। तफ्तीशी अफसर ने तोशाखाना रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। नाराज इत्तेहादी बिलावल भुट्टो को मनाने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पीपल्स पार्टी की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की। इसहाक डार जल्द ही बिलावल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने तस्दीक कर दी। बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद वादों से इनहराफ करने का इल्ज़ाम लगाया था। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ख़वातीन वकला ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। फुल बेंच तश्कील देकर आईनी तरमीम का जायजा लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम बुनियादी हुकूक़ के खिलाफ है। सेनेट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी के बगैर आईनी तरमीम नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में केसेस की समाअत। इलेक्शन में उम्मीदवार के लिए 50% वोट लेना लाजमी करार देने की दरखास्त खारिज। दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने रिमार्क्स दिए कि साइनी शक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने न जाए, उनका क्या हो सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, पोलिंग के दिन लोग टीवी देखते हैं, वोट डालने नहीं जाते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दरखास्त गुजार से पूछा कि आपने फरवरी 2024 के इलेक्शन में वोट डाला था।
दरखास्त गुजार ने कहा उन्होंने इंतखाबात में वोट नहीं डाला था। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले आप फिर आइन की तौहीन कर रहे हैं। आइनी बेंच की तरफ से 20,000 जुर्माने पर दरखास्त गुजार की अदालत से तकरार। कहा जुर्माना कम अज कम 100 अरब करें ताकि मुल्क का कर्जा कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा 100 अरब रुपए का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। वफाकी हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगने का ऐलान। सेनेटर तलाल चौधरी की जेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। तलाल चौधरी ने पूछा कि पीआईए की हालिया नाकाम निजकारी के बाद कोई अच्छी खबर आने का इम्कान है। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान ने जवाब दिया पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार। आज भी कहता हूं पीआईए मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है। पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोलियां मांगेंगे। पीआईए को बेचना है तो हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा। वजीर आजम ने कुछ ममालिक से पीआईए के हवाले से बातचीत की है। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि अबूधाबी पोर्ट कंपनी के साथ इब्तदाई मालूमात शेयर कर दी गई है। IMF को बता दिया नए तैयारों की खरीदो फरोख्त पर 18% GST की शर्त खत्म करना होगी। इसके बगैर शायद ही निजकारी आगे बढ़ सके। VPN को गैर शरई करार देने पर कायमा कमेटी IT का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन कमेटी पलवशा खान ने कहा ऐसे उमूर में मजहब का तमाशा बनाया जा रहा। इंटरनेट से नौजवान नस्ल का रोजगार जुड़ा है, वो मसाइल का शिकार हैं। वज़ीर मुमलिकत IT और वफाकी सेक्रेटरी के अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। मामला वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने का फैसला कर लिया। इजलास में चेयरमैन PTA ने बताया कि VPN के इस्तेमाल के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मगर VPN हर फ्रीलांसर की ज़रूरत नहीं। सिगरेट काम करने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। VPN रजिस्टर्ड हो जाए तो इंटरनेट बंद होने से वो कारोबार मुतासिर नहीं होगा। X फरवरी 2024 से पाकिस्तान में ब्लॉक्ड है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत X को बंद करने के लिए VPN ब्लॉक कर रही है। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज्यादा गंद मचा है और वो सब खुला है। अगली मीटिंग में सेक्रेटरी दाखिला को बुलाएं। PTA ने VPN बंद करने पर काम शुरू कर दिया। गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश के लिए ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। दूसरा ट्रायल आइंदा दिनों में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते की मजीद मोहलत देने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक की मोहलत दी जाएगी। 1 दिसंबर से क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN सिक्योरिटी रिस्क है। हसास और काबिल एतराज़ मवाद तक रसाई रोकना PTA की जिम्मेदारी है। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला भी सूबाई वजीर बन गए। गवर्नर हाउस सिंध में मुकेश चावला की हलफ बर्दारी की तकरीब। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मुकेश चावला से वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन का हलफ ले लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। पंजाब में स्मॉग में कमी। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा शर्की हवाओं के रुख और रफ्तार में तब्दीली से पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर हो गई। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है, लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। उधर पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में सांस के 63,905 मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक एक माह में 19 लाख से ज्यादा अफराद बीमार पड़े। मुल्क भर में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 ta 10 फरवरी तक बाकी हज वाजिबात अदा करना लाजमी होंगे। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक बैरून मुल्क से अमरीकी डॉलर्स में यकमुश्त अदायगी करना होगी। पेचीदा अमराज में मुब्तला अफराद को सफरे हज की इजाजत नहीं होगी। उधर खादिम हरिमैन शरीफैन ने 66 ममालिक के 1000 उमरा ज़ायरीन की मेजबानी की मंजूरी दे दी। शाही मेहमान के तौर पर उम्रे की सादत हासिल करेंगे। हुकूमत का भिखारी माफिया को रोकने के लिए उम्रा पॉलिसी सख्त करने का फैसला। सख्त कवानीन पर मुश्तमिल उम्रा पॉलिसी की तैयारी जारी। ज़राए वजारत मजहबी उमूर की मुजव्वज़ा सिफारिशात में कहा गया है कि उम्रे पर जाने से पहले ज़ायरीन से भीख ना मांगने का बयान हल्फी लिया जाए। टूर ऑपरेटर से भी उम्रा ज़ायरीन से मुताल्लिक़ बयान हल्फी लिया जाए।
सिख यात्रियों की गुरुद्वारा पंजाब साहिब पर मजहबी रसूमात की अदायगी मुकम्मल। गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर में पहुंच गए। करतारपुर में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तकरीबात का इनेकाद करेगा। सिख यात्रियों की बेहतरीन इंतजामात की तारीफ। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ हर जगह इज्जत व एहतराम मिला। पाकिस्तानी सिख कौम से दिली मोहब्बत करते हैं। बाइडन ने जाते जाते रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ा दी। अमेरिका की यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत। यूक्रेन अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमले कर सकेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमले लफ्जों से नहीं होते, अब मिसाइल खुद बोलेंगे। अमेरिकी फैसले पर रूस का शदीद रद्द-ए-अमल। जवाब में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया। रूस का यूक्रेन पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन से हमला। 10 अफराद हलाक। तवानाई तंसीबात पर हमलों से बिजली का निजाम दरहम बरहम। अमेरिका में थैंक्स गिविंग त्यौहार पर ताकतवर बर्फानी तूफान की पेशगोई। शदीद बर्फबारी, तूफानी हवाओं और बारिशों का अलर्ट जारी। तूफान की पहली लहर अमेरिका के जनूबी और वस्ती मैदानी इलाकों से टकराएगी। जनूबी इलाकों में पहले ही बारिशें जारी हैं। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे। सोर के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मुसलसल बर्फबारी से कमरी, मिनी मर्ग, चिलुम, शंकरगढ़ और घसाट में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। गोरीकोट, रठो, नासराबाद, गदीच, अमरोट में 5 इंच तक बर्फ पड़ चुकी।